अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। आज 8 मुहर्रम उल हराम हो गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला 10 मंजिल की तरफ रवा दवाएं। आज 8 मुहर्रम के हवाले से मैं एक इमाम हुसैन की बहुत ज़रूरी फ़िलासफ़ी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो फ़िलासफ़ी ये है आज़ादी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज़ादी पसंद की अपने लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए। बेसिकली हुसैन आज़ाद थे और यजीद कैद। आज हम कैद हैं और फ़लस्तीन आज़ाद। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद ममालिक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंसान जो इस वक्त का मुसलमान है उसने बात समझे जरा, आपको सारी पूरी प्लेनेट अर्थ ये फिलॉसफी ये तश्तरी की तरह इस तरह से पड़ी हुई समझ आ जाएगी इस मुहर्रम के हवाले से। अगर आप सेंसिबल हैं और ये यहूदी ने आपको जिस फिरके में डाला है, फिरका वारियत वाले रोले में, इससे निकल कर अगर आप इसको समझते हैं कि आका करीम सरवर दो जहां कि बच्चे आपको सब सिखा रहे, आप खुदा की कसम आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आज का मुसलमान सिर्फ मौत से डर गया। अल्लाह पाक ने बहुत आसान सा फलसफा है जो आज हुसैन समझा रहे हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को आसमान से जमीन के ऊपर भेजा और कहा जा, अभी जा। माँ अपने बच्चे को भेज रही है, जा अभी जा और वापस आ। जब तू वापस आएगा तो मैं देखती हूं कि तू क्या करके आता है। तू अपना है, तू मेरा है, या तू वहीं का होकर रह जाता है। जा, अब हम आए जमीन पर, या प्रॉपर्टियां भी इकट्ठी करनी है, या बड़ी बड़ी जो है ना अना, अपना मर्तबा, अपनी ये शान शौकत सब वो भी बनाना है। हमने अभी वापस जाना है, हम यहाँ पे रहने के लिए। और यहाँ पर आकर इस दुनिया मैं आपको दरमियान में एक चीज बताता जाऊं कि दुनिया अदना की जमा है। दुनिया अदना का यानी कि अदना की जमा है दुनिया। बात समझे, ये अदना जगह है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ आए और अभी हमने वापस जाना है। आजादी, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। थोड़ी कोई रोटी देते, थोड़ी कोई वो चीज देते है। ये एक फलसफा है, ये एक सोच है, ये एक माइंड सेट है जिसपे इंसान रहता है तो उसको अपने कैरियर की परवाह नहीं होती, उसको फ्यूचर की परवाह नहीं होती। वो जायदादें इकट्ठी नहीं कर रहा होता कि मेरे देरी मिल गई तो मिल गई, वो भी इंजॉय करेंगे। इसी तरह से एक गरीबी इंजॉयमेंट है, एक अमीरी इंजॉयमेंट। इसको जब ये लोग बाहर मुझे एहतजाज करते हुए सड़कों के ऊपर नजर आते हैं कि जी बिजली का रेट महंगा हो गया, गरीब मर गया, गरीब तबाह हो गया, क्या ये सब कुछ इंसान को बनाया वो अपना जाल नहीं? अल्लाह ने तो नहीं कहा था लंटर वाले घर बनाओ, अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि उसके अंदर बिजली लगाओ, अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि सारा दिन मेहनत करके एसी के बिल भरकर उसके बाद सुकून से बैठो। अल्लाह ने तो दरख्त लगाया था, अल्लाह ने तो दरख्त के नीचे बैठने के लिए जगह बनाई थी, अल्लाह ने तो वहां सुकून करने के लिए एक चीज बनाई थी। चश्मों के पानी थे, जमीन से पानी निकालो, फल खाओ, जानवर पालो, एंजॉय करो। ये सब बखेड़ा किसने अपने लिए खड़ा किया? किसको शौक था कि मैं नवाब बनूं, ना मुझे पसीना आए, मैं गर्म पानी से नहाऊं? इतना कंफर्ट जोन में जाने का किसको? हमें शौक था इस चीज का। अल्लाह को इस चीज का बिल्कुल शौक नहीं था। ये इंसान ने अपने आप को फंसा लिया। हुसैन आजाद थे, हुसैन करबला में आजाद है। इस खुदा का वास्ता इस फलसफे को समझो, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी अगर आप इस फलसफे को आज समझ गए। हुसैन, लोग कहते हैं हुसैन बेटा, हुसैन का ज़िबा हो गया, हुसैन के ये ज़िबा हो गए, हुसैन के वो ज़िबा हो गए। बिल्कुल हुआ, मगर हुसैन आपको बता रहा था कि मैं आजाद हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये जिस बॉडी की वैल्यू इतनी लगाई हुई है इन लोगों ने, ले ले, मैं तो इनकी बात तो नहीं मानूंगा। ये जिस्म, ये बॉडी हुसैन करबला में लेकर खड़े हों और दुनियावी ताकतें कह रही हैं कि हम ये भी मार देंगे, हम ये भी मार देंगे। और हुसैन का फलसफा मैं आजाद हूं भाई, मैं आजाद हूं, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मुझे खुद अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया है। अच्छा, ये जिस्म तुम काटोगे, ये जो मेरे पास एक चीज है ये ले लोगे, क्योंकि मैं तो रूह। हुसैन ये ऐलान कर रहे हैं करबला में कि मैं तो रूह हूं, मेरा जिस्म काट दोगे, काट दो। हुसैन आजाद। आज उसी तरह से बात समझे, 56 इस्लामिक मुमालिक कह दें नहीं लड़ सकते इधर के मुसलमान। आज हमारे पाकिस्तान में हमें यह सुनने को मिलता है कि जहाज सिर्फ तब वाजिब होते हैं जब रियासत वाजिब करती है। तो क्या रियासत अंधी है? इसको नजर नहीं आ रहा कि फलस्तीन में हजूर पाक की उम्मत के बच्चे मर रहे हैं? ना हमें जहाद के लिए लेके जाए, करो तो सही कुछ। मेरे अगर इस्लामिक है तो ना कहो अपने आप को इस्लामिक, बंद करो ये जो कुछ भी है। इस्लाम का नाम ना खराब करो। क्यों अपने आप को इतना फंसा रहे हो कि ये झूठ भी अपने ऊपर, वो झूठ भी अपने ऊपर, ये झूठ भी अपने ऊपर, कि हम
देवबंदी भी है, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम ये। इकबाल ने कहा था कि क्या तुम मुसलमान भी हो, तुम शिया भी हो, सुन्नी भी हो, सब हो तुम, क्या तुम मुसलमान भी हो? मुसलमान हजूर पाक के बच्चे मर रहे हो तो मुसलमान क्या कर रहा होगा? अब यही चीज हुसैन करबला में समझा रहे हैं। आज आप और मैं अपने बच्चे बचा रहे हैं, हुसैन तो अपने बच्चे लेकर गए, खैर मार दो। आप लोगों ने इसको बहुत बड़ी टेंशन बनाया हुआ। हुसैन के लिए इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी जान देना। ये आप लोगों को जान इतनी प्यारी है, आप लोगों को जान के लाले इतने पड़े हुए, इसलिए आप डरते हो कि हमारा माल ना चला जाए। कि हुसैन करबला में बता रहे कि ना ये दुनिया जरूरी, ना यहाँ का माल जरूरी, ना यहाँ का पैसा जरूरी, ना यहाँ की शोहरत जरूरी, और ना ही यहाँ का मर्तबा जरूरी। उनके लिए सिर्फ यही जरूरी था कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मार दो, मारने मार दो। अच्छा भाई मारने 32 साल का, ये लो मारो। बेटा मारोगे 18 साल का, ये लो मारो। 6 महीने का मारोगे, ये लो मारो। ये तुम लोग डरते हो कि इसे हुसैन नहीं डरता। ये हुसैन का पैगाम था करबला में कि कुछ भी जरूरी नहीं है भाई, ले ले। तुझे लग रहा है कि तू छोटा है, तू सिर्फ ये दुनियावी चीजें पकड़ सकता है, बस ये ले पकड़। अभी बड़ा बड़ा होगा कुछ अर्सा बताऊंगा। ऊपर देखी तू, हमारी जीत है। ऊपर देखिए इजाजत करबला में जब हजरत जॉन, अब हुसैन के फलसफे को समझे कि जॉन के फलसफे, हजरत जॉन कौन है मैं भी आपको बताता हूं कि हुसैन के फलसफे को समझे कि हुसैन आजाद कितने थे। आप लोग आजादी का मजा ही नहीं चाक सके। जो अल्लाह का गुलाम, जो अल्लाह के आगे सजदा करता है, वो कहते हैं आदो अच्छा मारे, तू गलत समझेगा, समझ तू मारेगा मार, तेरे से कौन डरता है? डरता तो मैं बादशाह से हूं, मैं जाने मन से डरता हूं, मैं तो रब्बुल आलमीन। तेरे से नहीं डरता भाई, तू जो मर्जी करता है। हाँ, अब उससे डरने का मकसद है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, कि अपनी छोटी सी कोई अना के पीछे जाके लड़ने ना खड़े हो। हुसैन अपनी अना के पीछे नहीं लड़ रहे थे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हुसैन ने 10 दिन करबला में समझाई है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं कि अगर आप किसी को अपनी अना में आकर मार रहे हो और आप ठीक भी हो तो आप गलत हो। तो मौला अली ने ग़ज़वा ओहद में समझाई। ग़ज़वा ओहद में मौला अली एक बंदे के ऊपर तलवार लेकर आ गए, उसको मारने लगे, वो नीचे था, तो उसने मौला अली के चेहरे की तरफ, मौला अली मुबारक पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ थूक दिया। तो मौला ने उसको छोड़ दिया कि उठ जा, भाग जा। उसने कहा अब छोड़ रहे हैं, इस टाइम तो आप मार देते मुझे। मौला ने कहा नहीं, पहले मैं तुझे मार रहा था अल्लाह के लिए, अब मैं तुझे मारूंगा अपने लिए। मेरी भी अल्लाह इसमें शामिल हो जाएगी ना कि तूने मेरे ऊपर थूक फेंकी है, तो मैं तुझे अपनी वजह से भी मारूंगा। तो नहीं मारते, जा छोड़ दिए। तो उस बंदे ने कहा ये वो क्या है? उसने आका ने बताया ये इस्लाम है, तो उसने कलमा पढ़ दिया। ये होती है आजाद बंदे की निशानी। और नहीं, आजाद क्या होता है? जो अपने नफ्स का भी गुलाम ना हो। अली ने अपने नफ्स की वजह से उसको नहीं मारा, ठीक है जा ना मार, मैं तुझे नहीं मारूंगा, इतना मैं तेरा गुलाम थोड़ी। उसको मारना भी अब उसका गुलाम हो जाना था, क्योंकि उसने आपका नफ्स कंट्रोल करके आपको अपनी मर्जी से चला लिया। सिर्फ अल्लाह की मर्जी से आप चलेंगे। तो हुसैन करबला में अल्लाह की मर्जी से आया हुआ है, अपने मर्तबे के लिए नहीं आया हुआ। तो हजरत जॉन, अब जरा कहानी समझे कि हजरत जॉन अलैहिस्सलाम, ओ मुसलमानों समझे ही नहीं हो ये क्या कहा है मैंने। हजरत जॉन अलैहिस्सलाम, आप लोगों को पता है कि करबला में जो 72 शहीद हुए, इसमें एक क्रिश्चियन भी। करबला में जो 72 शहीद है, इसमें क्रिश्चियन भी है। अब मुझे बताओ कि वो क्रिश्चियन जनती है या जननी है? आप सब मुसलमानों का इम्तिहान है, जाओ क़यामत तक का इम्तिहान है। आप लोग सारे फिरका वारियत आपकी ये एक सेकंड में हुसैन ने तोड़ के रख दी। मैंने आपको कहा था इन 10 दिनों में हुसैन ने सिर्फ शहादत नहीं दी, मदीने का फलसफा, पानी का फलसफा, भाइयों का फलसफा, जमीन का फलसफा और फलसफा हुसैन का ले लिया। कि हजरत जॉन अलैहिस्सलाम, कि आप लोगों के ऊपर हुसैन ने करबला में एक जॉन के ऊपर एक जॉन की तरफ से पूरी दुनिया को समझा दिया। यह पढ़ी है तुम्हारे फिरका वारियत की औकात, यह पढ़ी हुई है, ये गंद की रूढ़ी है तुम्हारी फिरका वारियत। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, एक अल्लाह, एक नबी, खत्म। जब फिरकों में बटोगे तो आपस में लड़ोगे ना। जब ये दिन आएंगे तो शिया सुन्नी कहेगा चल तू कुछ करता नहीं है, सुन्नी शिया को कहेगा ये देखो ये यूं कर रहा है, ये बिद्दत है, कि यूं है, ये फलाना है, ये टिमका। आपस फिर इसके ऊपर सही समझ के लड़ेंगे, जबकि इनको पता ही नहीं है कि ये आपस में लड़वाई गा रहे हैं। अब जॉन की कहानी सुने, आपकी फिरका वारियत किस तरह से ख्वाबसार हुई है सुने। आज हजरत जॉन अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम थे। अब करबला में जब सब शहादतें दे रहे हैं तो हुसैन की क्या मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत कोई फिरका वारियत नहीं है। हजरत जॉन अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन होकर जनाब हुसैन के पीछे खड़े होकर जान दे रहे तो क्रिश्चियन। अब मुझे बताएं आप लोग कि वो क्रिश्चियन जनती है या जनवी है?
जो हुसैन के पीछे करबला में जान दे रहा है, वो जन्नती है या जहन्नमी है? ये तो 100 मुसलमान खड़े हो, लाखों मुसलमान खड़े हो यहाँ हुसैन को मारने के लिए, ये जन्नती है या जहन्नमी है? ये क्रिश्चियन आपने जवाब देने, मैं नहीं दूंगा आज जवाब। क्रिश्चियन जन्नती है या जहन्नमी है जो इमाम हुसैन के साथ शहादत दे रहे? अल्लाह के पैगाम इस्लाम के लिए ये क्रिश्चियन जो शहादत दे रहे कि जन्नती है कि जहन्नमी है? क्रिश्चियन। और ये लाखों मुसलमान कहने वाले खुद को जन्नती है कि जहन्नमी है। आपने फैसला करना है, मैं आज फैसला नहीं दे रहा। सिर्फ आप बताएं कि ये क्रिश्चियन और ये इनमें से कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। हुसैन इतना आजाद था कि उसको ये जरूरत भी नहीं थी कि मेरे पीछे क्रिश्चियन खड़े। हुसैन ने कहा आज तुझे जन्नत में लेके चला जाऊं, क्योंकि दुनिया का हूं ही नहीं, दुनिया मेरी है ही नहीं, दुनिया में मैं रहूंगा ही नहीं। मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मैं तो आसमानों का रहने वाला हूं। इस जहां से लौटने के लिए गुजरूंगा, मैं इस जहां से लौटने के लिए गुजरूंगा। मैं रोशनी हूं, इधर ठहरने तो नहीं आया। तो मैं तो गया भाई। अभी तुम लोग गलत कह के भेजोगे, तुम लोग ठीक कह के भेजोगे, दैट डजंट मैटर। मैं किसके लिए खड़ा हूं उसको पता है। तो हुसैन जब जा रहे थे जन्नत के मालिक, क्रिश्चियन को भी साथ लेके चले गए। आपकी फिरका वाले की वहीं पड़ी हुई है। आप लोग कह रहे हो ये जन्नती है, वो जहन्नमी है, ये यूं है, वो क्यों। अब इससे पैगाम क्या मिला, अब इससे सबक क्या मिला हमें कि कोई एक ऐसी चीज है जो करने से आप क्रिश्चियन भी हो तो जन्नती हो जाते हो, और आप अगर मुसलमान भी कहते हो खुद को तो जहन्नमी हुआ, वो तो जहन्नमी है 9 लाख। मैं अपने लिए सोचता हूँ, आप लोगों ने बताने के। तो हुसैन इतने आजाद थे, और आजाद के साथ जो मिलकर चलता है वो भी आजाद हो जाता है। फिर वो फिरका वागिद भी साइड में रह गई। वो अल्लाह के अलावा किसी को सर नहीं झुकाता, अल्लाह के अलावा किसी को सर। अब क्या पता था जॉन ने इमाम हुसैन के कानों में कलमा पढ़ दिया तो इमाम हुसैन जाने जॉन अलैहिस्सलाम का। हमें तो ये पता है उस 72 शुहदा के ऊपर आप लोग चाहे सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, कट्टरपुंजी है, टटरपुंजी है, उन 72 के ऊपर आप फातिहा पढ़ रहे होते हो, सलाम भेज रहे होते हो। सुन्नी अपना, शिया अपना, सब अपने अपने कर रहे होते। भाई ये 72 में जॉन भी है, 71 के ऊपर पढ़ा करो आइंदा, फिर 72 पे ना पढ़ा करो। ये हजरत जॉन अलैहिस्सलाम है, ये हुसैन है, ये हुसैन है। अब हुसैन के ये मर्तबा क्यों है? हुसैन आजाद है, हुसैन झुकता नहीं है, हुसैन मौत से डरता नहीं है। मौत हुसैन की महबूबा है, क्योंकि वो उसको पक्का पक्का रब्बुल आलमीन से मिलवा देगी। मगर आज आप और मैं डर गए, फलस्तीन में हमारे बच्चे मर गए, फलस्तीन में हमारे बच्चे कुर्बान हो। क्यों? हम लोग बच जाए, हम लोगों को कोई आंच ना पहुंचे। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज 8 मुहर्रम उल हराम है। इमाम हुसैन का काफिला 10 मुहर्रम उल हराम की तरफ रवा दवाए। आज भी पानी बंद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आज भी वो इस कोशिश में है कि इस आजाद पंछी को कैद कर ले। ये तो अल्लाह की कायनात का पंछी है, ये कैसे कैद हो सकता है? अब आपकी मर्जी कि आप इस दुनिया के होके रह जाए, आप पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, आप उसमें रह जाए, या आप सुकून से जिंदगी गुजारें। कोई मारता है, कोई बुरा कहता है, क्या कहता है, उसे कहने दें। अपने मकसद के लिए पीछे लगे रहे कि अल्लाह पाक की तरफ बढ़ो। मैं आया हूं, मैं लौटने के लिए गुजरूंगा, मैंने अभी वापस आया कि क्या मैं कनेक्टेड हूं वहां से जहां से मैं आया हूं। आप अगर अपने घर से दूर कहीं जाएंगे तो अपने घर से कनेक्टेड होंगे ना। हाँ भाई, घर में सारे मसले ठीक है, कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई बिजली, कोई ये, कोई खाने पीने की हर चीज ओके, कोई डॉक्यूमेंट्स लिया, कहेंगे जी बात बिल्कुल ठीक है, ओ ओके। इस तरह से आपका वो एक घर है, खुदा की कसम आप चले जाएंगे वहां पे। अभी देख लें, आज नहीं जाएंगे तो कल नहीं जाएंगे तो 1000 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन वो टाइम भी यूं गुजरेगा। इस दफा मुहर्रम गुजरा है यूं के नहीं गुजरा, जो गुजरा है ना वो भी गुजरेगा ऐसे है। तो इसलिए वहां की करेक्टेड कॉल पे रहे, या ना झुके, अमर बिल मारूफ नही मुनकर करें। कुछ समझ नहीं आता, कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहें। इस डिजिटल दौर से बचे, या आपको गुलाम कर रहा है या आपको आज़ादी से लेकर जा रहा है। तो आज 8 मुहर्रम को हुसैन का ये फलसफा कि आज़ादी ये है जो क्रिश्चियन को भी लेकर जा रही है, और आज़ादी ये है जो मुसलमान को भी छोड़कर जा रही है। मुसलमान भी अगर आज़ाद नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। क्रिश्चियन अगर आज़ाद है तो सब कुछ है। आज़ाद का मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरूंगा, जान है दे दूंगा, माल है दे दूंगा, काट, तेरा दिल करता है टुकड़े टुकड़े करके काट, जो दिल करता है कर, अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला रवा दवाए 10 मुहर्रम की तरफ। कल इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम उल हराम को
हम अपने पैगाम की अख्तामी मराइल में पहुंच जाएंगे। और ये जितने इमाम हुसैन के फ़लसफ़े हैं जो 10 दिन में, ये कुछ हैं अरबों फ़लसफ़े, मिलियन ऑफ फ़लसफ़े, इन्फिनिटी जो फ़लसफ़े हैं, फ़िलासफ़ीज़ है इमाम हुसैन की, वो इमाम हुसैन ने समझाएंगे। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं और फिर 10 मुहर्रम उल हराम को आज़ाद बादशाह सर पे अपने ताज पहनने के लिए तैयार है। हम नादान, कमज़ोर, माल में लिथड़े हुए, दुनिया में लिथड़े हुए, यहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। वो सुरखरू हो गए, हम फंसे हुए हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है। बुंदा चीज़ें हमें रेस की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।